हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के स्टेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ ख्वाब नींद तोड़ देते हैं और कुछ ख्वाब नींद से लड़ने की हिम्मत दे देते हैं। दुनिया हमेशा कहेगी कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हारे इरादे, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अगर एक साथ खड़े हो जाए तो नामुमकिन भी घुटनों के बल आ जाता है। रास्ते में कांटे आएंगे, लोग ताने देंगे, हालात तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, तू टूटा जरूर है पर हारा नहीं है। तू चला है एक ऐसे सफर में जहां हर कदम पर तेरा हौसला चुनौतियों चुनौतियों से टकराएगा और तेरा जुनून उसे हर बार पछाड़ देगा। अब रुकना नहीं, क्योंकि तू सिर्फ मंजिल पाने नहीं निकला है, तू खुद मिसाल बनने निकला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ हिंदी के, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स 6 मार्च 2022 का और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन मैंने 30 क्वेश्चंस उठाकर इस सेशन में लाई हूँ, ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चनों करने से ये अनुभव हो जाए कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से उठाए जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे ये फायदा होगा फ्रेंड्स। और हमें एक तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी क्वेश्चनों को हल करने का, है ना, क्वेश्चनों को देख के फटाफट आंसर देने का। तो इससे दो फायदे होंगे फ्रेंड्स। इसीलिए मैं इस सेशन में सेकंड जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 6 तारीख का 6 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का शॉर्ट में डिटेल भी देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं और सेशन का पहले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है, यह फ्रेंड्स अगर कोई बच्चा है, कोई बालक है, वो पढ़ते समय गलतियां करता है, तो क्या करना चाहिए? शिक्षक उसे टोकना चाहिए, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए, या फिर उसे शिक्षक चाहिए, मतलब एक टीचर ही चाहिए उसके लिए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर एक बालक है जो सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें उसे सही पठन करके बताना चाहिए, यानी कि हम उसे तो पढ़ के सुना देंगे कि ये सही है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, सही पठन का एग्जाम्पल देने से बच्चा सीखता है, टोकने से बच्चा डर सकता है या फिर हतोत्साहित हो सकता है। इसलिए हमें बच्चे को टोकना नहीं है, बस बच्चे को उच्चारण करके बता देना है। शिक्षक को धैर्य और मार्गदर्शक देना होना, मतलब मार्गदर्शक देना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा जैसे कि त्रुटियां कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो उसे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उसका जो मनोबल है उसे बढ़ाना चाहिए और उसका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। यह शिक्षण का सकारात्मक तरीका है फ्रेंड्स। बच्चा अनुकरण द्वारा जल्दी सीखता है। तो जैसे कि हम बोलते हैं, बेटा बोलना है आपको मिस्टेक, तो बच्चा फिर हमें हमें सुन के दोहराएगा मिस्टेक, तो बच्चा इसमें गलती नहीं करेगा। तो बच्चे को अनुकरण, मतलब अनुकरण से बच्चा जल्दी सीखता है। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्न में से कौन सा भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा फ्रेंड्स भाषा विविधता के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, क्या भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता पूछा है। तो फ्रेंड्स, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग है। तो फ्रेंड्स, जैसे भाषा विविधता के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये जो शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं होता फ्रेंड्स भाषा विविधता के अंतर्गत। लेकिन भाषा विविधता के अंतर्गत भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, ये आता है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है। तो तीनों आंसर करेक्ट है फ्रेंड्स। और नहीं आता है तो पूछा गया, शिक्षण सामग्री नहीं आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर नजर डाल लेते हैं। तो भाषाई विविधता बालकों की भाषिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है और शिक्षण सामग्री एक उपकरण है, विविधता नहीं। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण सामग्री की हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक उपकरण है फ्रेंड्स शिक्षण सामग्री का, ये विविधता नहीं। विविधता मतलब बहुत बड़ा एक पार्ट। विविधता को संसाधनों की तरह उपयोग किया जाना चाहिए। यह कक्षा में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। विविधता और भाषा शिक्षण में लचीलापन आवश्यक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन क्या नजर डालते हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आगरा में, कानपुर में, इलाहाबाद में, झांसी में। फ्रेंड्स, कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, जो है मनोवैज्ञानिक शाला जो है उत्तर प्रदेश की किस जगह में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये इलाहाबाद में। कहाँ पर फ्रेंड्स? इलाहाबाद में।
मनोवैज्ञानिक शाला का मुख्य केंद्र जो है प्रयागराज इलाहाबाद में है और यह शिक्षकों के प्रशिक्षण व बाल विकास पर अनुसंधान करता है। राज्य स्तर की प्रमुख संस्था है ये और शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी अवधारणाओं पर काम करता है। इस संस्था का शैक्षणिक विकास में योगदान है। कौन सी संस्था फ्रेंड्स? इलाहाबाद वाली संस्था, मनोवैज्ञानिक शाला। अगले क्वेश्चन क्या नजर डालते हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भाषा सिखाने की प्रक्रिया में किसका आधार मुख्य होता है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक का, समाज सांस्कृतिक परिवेश का, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, समाज सांस्कृतिक परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो फ्रेंड्स भाषा सीखने और सिखाने की प्रोसेस में जो प्रमुख यानी कि किसका आधार मुख्य होता है? किसका आधार मुख्य होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शिक्षक द्वारा फ्रेंड्स जो है भाषा सीखने और सिखाने के प्रोसेस में किसका आधार मुख्य होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है समाज सांस्कृतिक परिवेश का। किसका फ्रेंड्स? समाज सांस्कृतिक परिवेश का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, भाषा समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़ी होती है। भाषा समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़ी होती है फ्रेंड्स, अटैचमेंट होता है। बच्चों का अनुभव परिवेश से आता है। अब बच्चे का जैसे कि घर आस पड़ोस में जैसा देखते हैं उससे बच्चा अनुभव करके सीखता है फ्रेंड्स। तो जो बच्चे का जो अनुभव है वो परिवेश से आता है। सामाजिक संदर्भों में भाषा अधिक प्रभावी होता है। पुस्तक माध्यम है परंतु आधार नहीं। तो फ्रेंड्स पुस्तक जो है एक माध्यम है लेकिन आधार नहीं। आधार क्या है? समाज है, परिवार है। व्यवहारिक उदाहरणों में भाषा बेहतर सीखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं तो उससे बच्चा आसानी से लैंग्वेज को सीखता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन क्या नजर डालते हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, योगात्मक मूल्यांकन कितनी बार किया जाता है? तो फ्रेंड्स योगात्मक मूल्यांकन जो है साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार या फिर साल में 4 बार। तो फ्रेंड्स योगात्मक मूल्यांकन जो है साल में 2 बार की जाती है फ्रेंड्स। सिर्फ कितनी बार? 2 बार। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साल में 2 बार। हाउ मेनी टाइम इज फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्टेड? तो कितनी बार होता है? तो साल में सिर्फ 2 बार ही होता है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नजर डाल लेते हैं फ्रेंड्स। योगात्मक मूल्यांकन सतत और नियमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? सतत मतलब लगातार और नियमित होना, मतलब मूल्यांकन सतत और नियमित होना चाहिए, एक नियम के अकॉर्डिंग और लगातार होना चाहिए। यह अधिगम को बेहतर बनाने का जरिया है योगात्मक मूल्यांकन। 2 बार मूल्यांकन पर्याप्त माप देता है। कितनी बार? सिर्फ 2 बार। विद्यार्थियों की कठिनाइयां समय रहते पहचानी जाती है। यह केवल परीक्षा नहीं सिखाने की प्रक्रिया है योगात्मक मूल्यांकन। ये परीक्षा पर बल नहीं दिया जाता कि बच्चे को फेल किया जाए, बल्कि बच्चों की जो कठिनाई, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा क्या गलती कर रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है फ्रेंड्स, उसका समाधान कैसे किया जाए इस पर। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? क्या पूछा फ्रेंड्स? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो अलग अलग जगह के बच्चे हैं, अलग अलग क्षेत्र के, वहाँ की जो संस्कृति अलग अलग है, अब वो बच्चे सब एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, तो जो भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, यानी कि जो बच्चे एक दूसरे से जो भाषा सीखेंगे तो उनमें से कौन सा विचार उचित है? ऑप्शन अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने के लिए व्यवहारिक नियमों का और आधिकारिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाता है कि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित, तो बलपूर्वक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन जाए, तो परिवेश का निर्माण किया जाए भाषा परिवेश का। या बच्चे अलग अलग संस्कृति या अलग अलग क्षेत्र से आए हुए जहाँ की संस्कृति अलग अलग है और वे सभी बच्चे एक ही जगह एक ही स्कूल में बैठते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? भाषा परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, भाषा एक दूसरे से बच्चे आराम से आसानी से सीख सकें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा वातावरण जरूरी है। सहजता से सीखने की प्रक्रिया प्रभावी होती है। व्याकरणिक नियमों से अधिक प्रयोगात्मक वातावरण उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स व्याकरण नियम जैसे कि हम रूल पढ़ते हैं उससे अधिक क्या होता है? प्रायोगिक वातावरण, जैसे कि बच्चों को हम बोल के बता रहे। व्याकरण यानी कि पहले उसको सूत्र बताया, जैसे कि हम जा रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस का काल है या इस टाइप से कंटिन्यूस का है, इस टाइप से पहले व्याकरण समझाएंगे, उसके बाद फिर, तो ये जरूरी नहीं है व्याकरण से सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका उपयोग करना। बच्चे को चल के दिखा रहे हैं तो हम बच्चे को बताएंगे कि हम जा रहे हैं इस टाइप से, तो ज़्यादा जरूरी है प्रयोग करके। बच्चों को प्राकृतिक रूप से सीखने देना चाहिए।
भाषा अर्जन के लिए परिवेश की भूमिका अहम होती है। अगर बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसके लिए परिवेश बहुत जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, स्वलीन विकार जिसे कहा जाता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, यानी कि स्वलीन विकार में बच्चा जो है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है या फिर सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तो फ्रेंड्स स्वलीन डिसऑर्डर में बच्चा के जो लक्षण है ये हमें बताना है। इसमें से अक्षर खाने से मना कर देता है और अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो फ्रेंड्स स्वलीन विकार की बात हो रही है, तो जहां पर लीन की बात हो रही है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तो जो बच्चा स्वलीन विकार से ग्रसित है बच्चा, तो वो क्या करता है, सामाजिक अंतरक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करने लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डाल लेते हैं फ्रेंड्स। यह एक विकासात्मक प्रोसेस है। संप्रेषण और सामाजिक संबंध में कठिनाई होती है। बच्चा संवाद और प्रतिक्रिया में कमजोर हो जाता है और अलग थलग रहना एक प्रमुख संकेत है। यह विकार हर बच्चे में भिन्न रूप से प्रकट हो सकता है। फ्रेंड्स कौन सा, स्वलीन विकार। फ्रेंड्स एक मैं सभी डिसेबिलिटीज को लेकर एक सेशन लेकर आऊंगी, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। सभी डिसऑर्डर को उस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, और उस सेशन में बहुत ही डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही सेशन आपको मिलती रहे और भी फ्रेंड्स से जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परम उपागम है। कौन सा है फ्रेंड्स, भाषा संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, या फिर संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, या फिर मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, या फिर बोलना कौशल पर बल देता है। तो फ्रेंड्स भाषा शिक्षण का जो संप्रेषण उपागम, संप्रेषण यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो किस पर बल देता है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स ये बल देता है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नजर डाल लेते हैं फ्रेंड्स। यह संदर्भ में भाषा के प्रयोग को महत्व देता है और व्यवहारिक और वास्तविक जीवन की भाषा सिखाई जाती है फ्रेंड्स। छात्रों में संवाद कौशल को बढ़ावा मिलता है। मातृभाषा का उपयोग पूरी तरह से वर्जित नहीं होती है। संप्रेषण की दक्षता को केंद्र में रखा जाता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एट द एलिमेंट्री लेवल इज। फ्रेंड्स प्राइमरी के जो बच्चे हैं उन्हें भाषा सीखने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, मुहावरे लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। कहानी कविताओं के दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो छोटे बच्चों के लिए अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ये सबसे अच्छा भाषा सिखाने का सर्वोपरि एक बोलना चाहिए तो उद्देश्य है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को एक दूसरे के सामने रखना। अब अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स किसका, भाषा सिखाने का उद्देश्य। आत्मविश्वास के साथ बोलने की आदत डाली जाती है और विचारों को साझा करने की योग्यता महत्वपूर्ण होती है। संवाद आधारित शिक्षण प्रभावी होता है और यह बच्चों की रचनात्मकता को निखारता है। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, राइटिंग है एक बेहद जटिल प्रक्रिया, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्द प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स जो राइटिंग की बात हो रही है, राइटिंग एक तरह की बातचीत है। क्या फ्रेंड्स, एक तरह की बातचीत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, जो राइटिंग कम्युनिकेटिव जो है यानी लेखन संप्रेषण का जो सशक्त माध्यम है फ्रेंड्स, जो लेखन है वो संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। यह संवाद का एक रूप है। क्या है फ्रेंड्स, संवाद, अपनी बात यानी कि बात करने का, संवाद यानी एक दूसरे से बात करना, संवाद का एक रूप है फ्रेंड्स लेखन। यह केवल तकनीक नहीं
रचनात्मक क्रिया भी है। लेखन में विचारों की स्पष्ट आवश्यक है, स्पष्टता आवश्यक है। हम लिख रहे अपनी बात को, जैसे कि लिखित के द्वारा हम किसी को बताना चाह रहे, तो तब हमारे जो वर्ड्स रहेंगे वो कैसे स्पष्ट होने चाहिए, हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यह शिक्षण का महत्वपूर्ण कौशल है फ्रेंड्स, कौन सा? लेखन। अगले क्वेश्चन क्या नजर डालते हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? क्या पूछा फ्रेंड्स? भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण, अधिग्रहण यानी ग्रहण करा, अंडर लैंग्वेज टीचिंग विच इज द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। केवल पढ़ना, तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? केवल पढ़ना, ओनली रीडिंग, केवल तो बिल्कुल हटा देना है, लिसनिंग एंड रीडिंग, ओनली राइटिंग, ओनली लिसनिंग। तो फ्रेंड्स जहां पर ओनली बोला उसको बिल्कुल ही काट देना है। तो जो अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लिसनिंग एंड रीडिंग। अगर हम जैसे कि हम किसी चीज को सीख रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे सुनेंगे ध्यान से। जब भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है, उसे ध्यान से सुनता है, फिर उसके बाद उसे दोहराता है। ऐसे ही अगर हमें इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश को सीखना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग को पहले तो सबसे पहले लिसनिंग करना पड़ेगा अच्छे से कि बोला क्या है। जैसे कि लिखना, लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसके लिए हमें पहले सुनना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद फिर हम पढ़ने के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो अधिग्रहण की बात हो रही है, अधिग्रहण यानी कि ग्रहण करने की बात हो रही है। जैसे कि सुन के हम ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ के ग्रहण कर सकते हैं, और जैसे कि स्पीक, स्पीक की बात हो रही है, मतलब हम अधिग्रहण नहीं करें, बाहर निकाल रहे अपने शब्द को। तो फ्रेंड्स अधिग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, जैसे कि सिस्टम में चलता है, कंप्यूटर पे चलता है, इनपुट आउटपुट। ऐसे ही जो इनपुट की बात हो रही है, इनपुट कौन कौन से जो पक्ष है, प्रबल पक्ष है, वो है फ्रेंड्स लिसनिंग एंड रीडिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लिसनिंग एंड रीडिंग। भाषा अधिग्रहण का पहला चरण सुनना और पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स भाषा को अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण का जो पहला चरण की बात करें तो वो कौन सा है, सुनना और पढ़ना, यानी लिसनिंग एंड रीडिंग। इससे शब्द भंडार और वाक्य संरचना की समझ बनती है। लिसनिंग एंड रीडिंग से दोनों प्रक्रिया संप्रेषण और समझ के लिए जरूरी होती है। केवल पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं होता है। शिक्षण में बहु संवेदी पद्धति अपनाना प्रभावी होता है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी? उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, यानी मिडिल स्कूल की बात हो रही है फ्रेंड्स। इसमें जो व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? फ्रेंड्स पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, या फिर किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट न करना, या फिर बच्चों को अलंकार एवं रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित न करने का कहना, या बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रखना। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका पूछा है तो पढ़ाई जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण सबसे प्रभावी होता है, और पाठ्य पाठ में उपस्थित व्याकरणिक बिंदु बच्चों को सहज रूप से समझ आते हैं। व्याकरण को अलग अलग ना पढ़ाकर संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए, इससे भाषा का व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जा सकता है फ्रेंड्स। तो अलग से हम व्याकरण ना पढ़ाकर, जैसे कि हम कोई पाठ पढ़ा रहे उसके साथ ही साथ हम शॉर्ट में ग्रामर को भी चलने दें, ग्रामर को अलग से पढ़ाएंगे तो बच्चों को मतलब सीखने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जैसे कि पाठ पढ़ाया उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा उनको ग्रामर से भी रूबरू कराना चाहिए। ये बात हो रही है फ्रेंड्स मिडिल स्कूल के बच्चों की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ खालिस्तान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या संचार माध्यम क्या बोल रहा है फ्रेंड्स की जो उच्च प्राथमिक स्तर में जो भाषा सीखने और सिखाने की जो प्रोसेस में फैमिली, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ संचार माध्यम या फिर पारस्परिक माध्यम या पियाजे का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रेंड्स। तो ये कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? फ्रेंड्स संचार माध्यम जो है मीडिया, परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ मीडिया अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स उच्च माध्यमिक स्तर के जो बच्चे हैं उन्हें भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है फ्रेंड्स वो है फैमिली,
पड़ोस, विद्यालय और मीडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। संचार माध्यम जैसे कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट का बच्चों की भाषा पर गहरा प्रभाव होता है और वे भाषा अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त स्रोत प्रदान करते हैं। मीडिया बच्चों की सोच और भाषा में नवीनता लाते हैं और कक्षा के बाहर का भाषा संचार भी उतना ही जरूरी है फ्रेंड्स। जितना कक्षा में है, कक्षा के बाहर की जानकारी भी होना जरूरी है फ्रेंड्स बच्चों के लिए। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। भाषा के पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से संबंधित पाठ होने चाहिए। किससे? विज्ञान से, संस्कृत से, संस्कृति से, साहित्यिक से, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो भाषा के पाठ्य पुस्तक साइंस, कल्चर एंड लिटरेचर इन सभी से होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द अबाव, यानी उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। भाषा के माध्यम से अन्य विषयों की समझ विकसित की जा सकती है। समग्र विकास के लिए विविध विषयों को शामिल करना आवश्यक होता है। संस्कृति, विज्ञान और साहित्य सभी भाषा के विकास में सहायक होते हैं फ्रेंड्स। इससे छात्रों का जो दृष्टिकोण व्यापक बनता है। अगले क्वेश्चन क्या नजर डालते हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्च 2022 के सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है फ्रेंड्स। सेम टू सेम यही का यही क्वेश्चन समाचार पत्र पत्रिकाओं से फ्रेंड्स। तो इनसे ये हमें ये फायदा होता है फ्रेंड्स कि अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को रिपीट करते हैं, इनका रिवीजन करते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले जो जिन भी फ्रेंड्स का एग्जाम है वर्ग 3 का, हो सकता है A to Z ये क्वेश्चन उठाकर दे दे। इसलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पहले 5 मार्च 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था फ्रेंड्स क्या पूछा है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि भाषा की कक्षा में फ्रेंड्स बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हो, या बच्चे प्रमाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखे, या फिर शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो फ्रेंड्स जो न्यूज़पेपर समाचार पत्र पत्रिकाओं का जो उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि क्या सुनिश्चित करता है फ्रेंड्स? तो ये बच्चों के प्रमाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। समाचार पत्र बच्चों की विश्लेषणात्मक स्रोत को विकसित करते हैं और इससे वर्तमान घटनाओं पर विचार और प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी बनती है फ्रेंड्स। प्रमाणित स्रोतों से भाषा की विश्वसनीयता समझ आती है और यह रचनात्मक लेख और चर्चा में भी सहायक होता है फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स पैराग्राफ है। पैराग्राफ से हमें इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देना है फ्रेंड्स पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो मैं जल्दी स्पीड के साथ हम पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं ताकि आंसर देने में हमें कठिनाई ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स आपको ध्यान से ऐसे लिसनिंग करना है, हो सके तो आप रीड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इतिहास के प्रारंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियों इसकी भव्य असफलताओं से भरी हुई है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य से एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हम में इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है बल्कि निरंतर प्रयास करना है ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसरों की असमानताओं को मिटाना। हमारी पीढ़ी की सबसे महान व्यक्ति की यही आत्मकांक्षा रही है कि हर एक आग से आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव नहीं हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हो
आंसू और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हमें अपने सपनों को साकार कर सके, मतलब साकार कर सके। वो सपने भारत के लिए है, पर साथ ही पूरे विश्व के लिए भी। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, और इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्ध भी, विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। भारतवर्ष की जनता से, जिसके हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये करते हैं कि वे आस्था एवं विश्वास के साथ इस अभियान से जुड़े। अभी तुच्छ आलोचना, वैमनस्य अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सके। आज नियत समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था, और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत व स्वतंत्र खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है, और हम अक्सर जो वचन लेते रहे हैं उसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना है, और फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है, और हमारे लिए एक नया इतिहास प्रारंभ हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में लोग लिखेंगे। तो ये था फ्रेंड्स पैराग्राफ, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो युग्म दिए हैं, इन युग्मों में से कौन सा युग्म है जो उपयुक्त हमारे पास जो पद्यांश है उसमें नहीं दिया गया है। फ्रेंड्स बड़ी बड़ी, बिग बिग, बार बार, खड़े खड़े, छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा तो आपको याद होगा, बड़े बड़े शब्दों का भी यूज हुआ है इस पैराग्राफ में। फ्रेंड्स किसका यूज नहीं हुआ? तो फ्रेंड्स खड़े खड़े का इस पैराग्राफ में यूज नहीं हुआ है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको शॉर्ट में डिटेल देखना है तो आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए, जागते रहना होगा, निरंतर सपने देखते रहना होगा, लाखों करोड़ पीड़ित लोगों की सेवा करनी होगी। तो फ्रेंड्स जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो फ्रेंड्स अगर हमारे सपनों को साकार करना है तो उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा। फ्रेंड्स वी मस्ट वर्क हार्ड। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं? फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे पढ़ सके, उसके सारे बच्चे रह सके, उसके सारे बच्चे खेल सके, उसके सारे बच्चे न रह सके। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां पर भारत के सारे बच्चे रह सके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, ऑल इट्स चिल्ड्रन कैन लिव। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। किसका फ्रेंड्स? असत्य कथन का। फ्रेंड्स भविष्य में हमें विश्वास करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। फ्रेंड्स आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वे महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। ये भी सही है फ्रेंड्स। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जो जहां उसके सारे बच्चे पढ़ सके। ये भी करेक्ट है। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए। तो फ्रेंड्स असत्य कथन को हमें बताना है। तो असत्य कथन इसमें से कौन सा? फ्रेंड्स हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे पढ़ सके। तो फ्रेंड्स ये बात इस पैराग्राफ में नहीं कही गई है सारे बच्चे पढ़ सके, बल्कि इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि भारत के सारे बच्चे भारत में रह सके। यानी हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना जहां पर भारत के सारे बच्चे रह सके। तो ये इनकरेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट है, मतलब ये सत्य है फ्रेंड्स। ये जो पॉइंट है ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया, ये सत्य है। असत्य की बात हो रही तो असत्य कौन सा है फ्रेंड्स? बच्चे जो है भारत के सारे बच्चे रह सके, तो पढ़ सके नहीं, रह सके है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। असत्य की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वो सी है। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का चयन है। द्रववाचक मतलब समझते होंगे ठोस द्रव, है ना फ्रेंड्स? तो क्लास, ग्रीनेस, गंगा, वाटर। तो फ्रेंड्स द्रव्यमान संज्ञावाचक शब्द है। द्रव्यमान पूछा है फ्रेंड्स, तो क्या गंगा है या पानी है? तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर। क्या होगा फ्रेंड्स? वाटर। गंगा तो एक नदी की बात हो रही, एक नाम की बात हो रही, संज्ञा की बात हो रही है। तो कक्षा
यहाँ पे संज्ञा गंगा एक लड़की का भी नाम हो सकता है फ्रेंड्स। गंगा नदी की बात होती तो बात अलग थी। तो फ्रेंड्स द्रव्यमान वाचक की बात हो रही थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पानी। अब देखते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट में डिटेल देख लेते हैं। द्रव्यमान संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी पदार्थ या वस्तु को व्यक्त करती है फ्रेंड्स, पदार्थ या फिर वस्तु को। जैसे कि पानी द्रव्यमान संज्ञा है क्योंकि यह पदार्थ को दर्शाती है। जैसे क्लास, हरियाली और गंगा की बात करें तो ये स्थान है। क्या है फ्रेंड्स, ये स्थान है। और गुण या व्यक्ति को दर्शाते हैं जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है फ्रेंड्स, पानी। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्न में से क्या जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड्स दिए हैं कुछ, जैसे कि जिसमें हानि या फिर अनर्थ का भय ना हो, उसके लिए शब्द हमें बताना है फ्रेंड्स। निरापद, गमक, कुलेल या निर्निमेष। क्या फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस सेंटेंस के लिए? करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए निरापद, यानी जिसमें हानि या फिर अनर्थ का भय ना हो, उसके लिए एक शब्द यूज हुआ है फ्रेंड्स, निरापद। क्या हो फ्रेंड्स, निरापद। शॉर्ट में डिटेल देख लेते हैं। निरापद शब्द का अर्थ होता है ऐसा कुछ जिसमें हानि या अनर्थ का कोई भय ना हो। फ्रेंड्स गमक और गुलेल और निर्निमेष का इस संदर्भ से कोई लेना देना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश के अकॉर्डिंग हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षाएं रही है? कि हर एक व्यक्ति वृक्षारोपण करे, कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए, कि हर एक व्यक्ति कलाकार बन जाए, कि हर एक महिला को उसका पूर्ण अधिकार मिल जाए। तो फ्रेंड्स जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। तो हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? तो हमारे जो पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति का आत्मकांक्षा ये रही है, उनकी इच्छा ये रही है कि भारत का हर एक हर एक व्यक्ति का, यानी कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। तो क्या महत्वाकांक्षा रही फ्रेंड्स की हर एक आंख से आंसू मिट जाए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है? बालक, अभियान, उपयुक्त, परामर्श। क्या पूछा फ्रेंड्स, प्रत्येक। प्रत्येक जिसमें पीछे लगता है फ्रेंड्स प्रत्येक और उपसर्ग आगे लगता है फ्रेंड्स, किसमें प्रत्येक का उपयोग हुआ है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स प्रत्येक की बात हो रही है, जैसे कि अभियान, तो अभियान में उपसर्ग लगा है फ्रेंड्स अभी। उपयुक्त में ये क्या है फ्रेंड्स, उपसर्ग है। परामर्श में भी उपसर्ग है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये उपसर्ग के एग्जाम्पल है। अब बात हो रही है फ्रेंड्स प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या लगा है फ्रेंड्स इसमें, बालक में, बाल प्लस क, बालक। तो प्रत्यय की बात हो रही है, तो कौन सा शब्द प्रत्यय का उपयोग करके बनाया गया है? तो फ्रेंड्स बालक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन में हमें काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था उसके आंसर दे रहे, इसी टाइप से एक काव्यांश है फ्रेंड्स, इसको यानी कि कविता है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देना है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कविता, और इस कविता को पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। चलिए फ्रेंड्स कविता को स्टार्ट करते हैं। कविता ये है कि रवि की सवारी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, कीजिएगा। तो आ रही, यहाँ से कविता स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। आ रही रवि की सवारी, रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स, कुसुम पुष्प का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स। विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं, कीर्ति गायन छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राय में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी, राय यानी रास्ते में फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। बादलों को किसकी उपमा दी गई है? फ्रेंड्स बादल जो है इसे किसकी उपमा दी गई है? नव किरण की, या राजा की, या बंदी की, या फिर अनुचरों की? तो फ्रेंड्स बादलों को किसकी उपमा दी गई है? अनुचरों की। किसकी फ्रेंड्स? अनुचरों की। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। फ्रेंड्स बादलों को अनुचरों की उपमा दी गई है, जैसे कि यह तुलना बादलों की प्रवृत्ति को दर्शाती, जैसे कि अनुचर अपने राजा के आदेशों का पालन करते हैं, वैसे ही बादल अपनी दिशा और स्थान को बदलते रहते हैं। उपमा के माध्यम से चित्रात्मक रूप से इस प्रकृति घटना को व्यक्त किया गया है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, कवि ने रात का राजा किसे कहा है? तो फ्रेंड्स कवि ने जो रात का राजा चंद्रमा को कहा है, किसे? फ्रेंड्स मून को कहा है।
अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, राह में खड़ा भिखारी से आशय है। फ्रेंड्स रास्ते में खड़ा भिखारी से आशय है, कौन खड़ा है फ्रेंड्स, राह में भिखारी। इसका मीनिंग पूछा है फ्रेंड्स, इसका आशय। फ्रेंड्स तारों से, चंद्रमा से, सूर्य से, मेघों से, किससे फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मून से, यानी चंद्रमा से। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, पोशाक का बहुवचन होगा। फ्रेंड्स पोशाक का बहुवचन होगा पोसके, पोशाके, पोशाको, पोशाक। तो फ्रेंड्स पोशाक का बहुवचन होगा पोशाके। क्या होगा फ्रेंड्स, पोशाके। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, स्वर्ण की पोशाकधारी में विशेष शब्द है। फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारे पास, स्वर्ण की पोशाकधारी में विशेषण शब्द है। तो फ्रेंड्स विशेषण शब्द क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर पोशाक, सॉरी फ्रेंड्स स्वर्ण की पोशाकधारी, स्वर्ण की कैसे फ्रेंड्स, सोने के जैसी। तो इसका जो पोशाक नहीं होगा फ्रेंड्स, इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसमें विशेष जो शब्द है वो है फ्रेंड्स स्वर्ण, सोने के जैसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वर्ण। अगले क्वेश्चन क्या नजर डालते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, खालिस्तान रवि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये पूछना चाह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स, दिनकर भी है, भानु भी है। सुधांशु जो है ये रवि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स रवि के, यानी कि सूर्य के। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। फ्रेंड्स सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, वाक्य गंगा रहे गा रहे हैं को भूतकाल में कैसे लिखेंगे। तो गा रहे हैं को भूतकाल में बोलेंगे फ्रेंड्स गा रहे थे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, गा रहे थे। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 30 क्वेश्चंस और शॉर्ट में डिटेल में। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा।